पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया, कहीं मखाने में न हो जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव का वित्त मंत्री पर हमला। अखिलेश यादव ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर तंज कस दिया है। उन्होंने वित्त मंत्री को निशाने पर ले लिया है। बोले हैं कि पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया है, ये कहीं मखाने में न हो जाए। सपा प्रमुख योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर तंज कस दिया है। उन्होंने वित्त मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा है कि पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया, कहीं मखाने में न हो जाए। वित्त मंत्री को इशारा करते हुए इसके अलावा सपा प्रमुख ने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाएं, पीएम मोदी की अमेरिकी दौरे समेत अन्य विषयों पर भी कटाक्ष किया है। प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था में कथित खामियां और कई स्थानों पर यातायात जाम होने का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वहां की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की और आरोप भी लगाया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार अब फेल हो गई है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो सरकार बनी थी, बजट में कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है इसका। अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर भी कहा है कि जो अमेरिका से क्या नाम राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जो जितने अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे उनको सबको भारत भेज दिया। 10 बजट इसलिए बनाए गए, ये भी बोले हैं कि 10 बजट इसलिए भी बनाए गए हैं कि दुनिया यह देखे कि भारत के लोग हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजे गए। मतलब ऐसा कौन सा बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का हवाला देते हुए कटाक्ष किया, पिछली बार हीरा लेकर गए थे। मतलब नरेंद्र मोदी पिछली बार जब अमेरिका गए थे तो हीरा लेकर गए थे। इस बात पर भी अखिलेश यादव बोले इस बार हो सके तो सोने की जंजीर लेकर जाइए। अच्छा मतलब प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो हीरा लेके गए थे पहले, तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अब की बार जब जाइएगा तो सोने की जंजीर लेकर जाइएगा। हो सके तो कुछ और लोगों को वहाँ से किसी दूसरे जहाज में अपने साथ ले आइएगा। मतलब ये भी बोले हैं कि अमेरिका जाइए और क्या नाम सोने की जंजीर लेके, और जितने भारतीय लोग हैं उनको क्या नाम, अब ये क्या मामला है आगे चल के पता चलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरी तस्वीर महाकुंभ में दिखी जो सनातन को मानने वाले दुख पहुंचाने वाली थी। प्रयागराज में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ ये बात तो सही है। और 300 किलोमीटर जाम में फंसे रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है। 300 किलोमीटर मतलब जो प्रयागराज पहुंचने का या ना कुंभ पहुंचने का जो रास्ता था वो 300 किलोमीटर से ब्लॉक था, कोई निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। भाजपा की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे लोगों की मदद करें। मतलब जो भाजपा की तरफ से मतलब भाजपा ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो जहाँ पे है उसको क्या ना मदद करे, जिसको भी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी तस्वीर होनी चाहिए क्या। हाँ ये बात तो सही है, जिसमें आप यातायात नहीं संभाल पा रहे हैं। चांद पर पहुंचाने का क्या फ़ायदा जब ज़मीन की समस्याएं नहीं दिखती हैं। मतलब ये अखिलेश यादव विपक्ष पर बोले हैं कि चांद पर पहुंचाने से क्या फ़ायदा जब ज़मीन की बात समस्याएं नहीं लोगों की दिखाई दे रही हैं और तुम कह रहे हो कि क्या नाम चांद पर पहुंचा देंगे भारत को। कन्नौज सांसद ने कहा कि देश में अब भी 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हाँ वो तो मिल रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है। यह बजट 4 इंजन वाला है। मतलब अच्छा चलो देख, लगता है कि एक बार के इंजन खराब होते गए हैं। मतलब अखिलेश यादव भाजपा सरकार तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो 4 इंजन है उसमें से 3 बेकार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। किसानों की आय दोगुना करने का सपना दिखाने वाली सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। हाँ भाजपा ने किसानों को एक सपना दिखाया था कि हम तुम्हारी क्या नाम जो आय है उसको सरकार बनते ही दोगुनी कर देंगे, लेकिन अखिलेश यादव उस पर भी बोले हैं क्या नाम कि अभी तक किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है। हाँ ये बात भी पूछना बहुत जरूरी है कि जो मतलब सहारा दिए थे, सहारा दे के वोट लिए थे कि क्या नाम दोगुनी कर देंगे, वो क्यों नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक बयान का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि जैसे पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेरफेर हो गया कहीं मखाने में ना हो जाए, तो थोड़ा उसका इशारा बजट बिहार के लिए मखाना बोर्ड की गठित घोषणा तरफ था। मतलब उनका जो इशारा था वो बजट में बिहार के लिए मखाना कोई बोर्ड होगा उसके लिए। बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जीडीपी से लेकर इंडिया और ड्रोन तक सरकार को जमकर घेरा और सवाल भी पूछे। अखिलेश यादव ने बजट पर बोलना ही शुरू किया तो 2 तस्वीरों के जिक्र से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही बजट आया हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। क्या ये 10 बजट इसीलिए बनाए गए थे कि ये हाथों में हथकड़ियां पड़े। 11वां बजट आए तो पूरी दुनिया इस तस्वीर को देखे। उन्होंने पीएम मोदी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार हीरा लेकर गए थे, इस बार सोने की जंजीर क्या लेकर जाएंगे। हो सके तो उन्हीं के जहाज में भारतीयों को लेते भी आइएगा। इतना हक तो उनका बनता ही है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार ने महाकुंभ के लिए हजारों रुपए खर्च किए और अब उन्हें मिसमैनेजमेंट के लिए जवाबदेह होना चाहिए कि मतलब जो मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए हो उसको क्या नाम जवाब तो दो, कम से कम बताओ तो।
उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाकुंभ में जाने के लिए 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है और लोग कई दिनों से फंसे हुए हैं। संसद के बजट सत्र पर भाग लेने पहुंची डिम्पल यादव ने सरकार को लेकर कहा कि जिनके हाथों में महाकुंभ की जिम्मेदारी है वो लोग अपना कार्य सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। सरकार की नाकामी को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि ये जो काम उन्होंने किया है, जो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी सरकार की कार्यशैली को दर्शा रहा है कि वो ढंग तरीके से सरकार चला नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही डिम्पल ने पूरी यूपी में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि इनकी राह आसान नहीं रही है। प्रदेश सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश की ग्रोथ जॉबलेस है, युवाओं को रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, बेसिक सुविधाओं में भी कटौती कर दी गई है। इसके वजह से अर्थव्यवस्था एकदम खड़बड़ा गई है। वहीं जहां महाकुंभ को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रयागराज में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और सरकार उसको क्या नाम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। प्रयागराज में रहने वाले लोग इस समय हाउस अरेस्ट जैसे हो गए हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री 100 करोड़ के इंतजाम की बात करते थे, लेकिन 40 करोड़ का भी इंतजाम नहीं कर पाए, वो भी तब जब भाजपा की डबल इंजन सरकार है। अभी तक के आयोजित हुए कुंभ में ये सबसे महंगा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेला क्षेत्र में करीब 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, कोई निकल नहीं पा रहा है। इसके अलावा पूरे प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से ही प्रयागराज में एंट्री रोक दी गई है, मतलब मध्य प्रदेश से जो प्रयागराज का रूट जाता था उसकी एंट्री रोक दी गई है, जब तक वाराणसी, मिर्जापुर समेत आसपास के जिलों में भी काफी भीड़ देखने को मिली। इस पर अखिलेश यादव ने आगे क्या कह दिया है ये भी सुनते जाइए। अखिलेश यादव ने कहा है कि ट्रैफिक जाम के कारण जरूरी सुविधाओं की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे अनाज और सब्जियां भी नहीं मिल पा रही हैं। इससे न सिर्फ महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ रही हैं, बल्कि उनका जीवन यापन भी मुश्किलों में पड़ रहा है।